शूट कैमरा सब शांत हो जाओ। क्यों आते नहीं वो तो चलेगा कुछ दिनों में, है ना, सर्दियों के मौसम में। तो तुम दोनों इतना पीछे विदेश में क्यों बैठे हो? आगे चले नहीं है इधर, आगे आओ। वहाँ बैठते कि ताकि कुछ लिखना ना पड़े, कुछ सुनना ना पड़े, बस टाइम पास करना आते हो क्या? पास से दिखता नहीं है। ये देखो सीटें खाली तो पड़ी है, ये इधर बैठ जाओ। आप आगे आ जाओ, उनको दिक्कत हो रही है, लड़कों के साथ में बैठने में। तो कोहरा सबने देखा होगा, है ना? क्या होता है सर? कोहरा एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन है। और देखा तो सबने होगा, क्या ऐसे देखते होगे जैसे अब कुछ दिन में आ भी जाएगा, रात में आना भी लगा होगा, पता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आया था जल्दी। कोहरा एक प्रकार का क्या है, बादल ही है। ठीक है, क्या है? बादल ही है। बस अंतर इतना है कि जो बादल होते हैं वो कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं, ऊपर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। और ये कहाँ है? धरातल के समीप होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा और अंतर होता है। दृश्यता का अंतर होता है ना। बादल जो है वो और ज्यादा डेंस होते हैं, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। कोहरे में आपको थोड़ा थोड़ा दूरी का दिख जाता है, 10 मीटर तक, है ना। ये जैसे ये क्या होते हैं, ये इस तरीके के सीकर्स होते हैं, है ना, जल सीकर्स, जल की बूंदे बारीक बारीक, वो मिल के जब ज्यादा पास हो जाती है, मिल के तो धरातल के समीप होती है तो कोहरे का निर्माण कर देती है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है कुहासा। कुहासा और कोहरे में थोड़ा सा अंतर, तो थोड़ा माइनस अंतर होता है। क्या अंतर होता है इसमें? ये जो सीकर्स हैं ये और थोड़े से दूर दूर होते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर तक की हमारी देखने की कैपेसिटी होती है। भूत वाली पिक्चरों में नहीं कुहासा होता है, इसमें भूत वाली पिक्चरों में कुहासा होता है, जंगल अंगल में नहीं। जैसे शाम के समय में आपको कहीं कहीं पर दिख जाएगा, जैसा बादल जैसे दिखते हैं, वो कुहासा होता है। दिन के समय मतलब सर्दियों में दिन के समय में भी होता है। कुहासा में सर नमी कम होती है, नमी ज़्यादा होती है। जितने जितने ये होंगे सीकर, उतनी ज़्यादा नमी ज़्यादा होगी, जितने ये कम होंगे उतनी कम होगी। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए हैं? दोनों क्या समझ गए हैं ना? सर एक एक लाइन लिखवा दीजिए, अरे लिखवा एक लाइन पॉइंट तब सही रहेगा। हाँ, लिखवा तो देंगे। तो कोहरा धरातल के समीप रहने वाला एक बादल, चलो लिख लो। पहले देखो, कोहरे में लघु जल सीकरों से परिपूर्ण कोहरा एक प्रकार का बादल है।
एक प्रकार का बादल। यह है धरातल पर अदृश्यता के लिए जिम्मेदार है और बादलों की तुलना में यह धरातल के समीप पाया जाता है। अदृश्यता लाता है और यह बादलों की तुलना में धरातल के समीप पाया जाता है। बादलों के समीप, धरातल के समीप पाया जाता है। इसका निर्माण धरातल के पास, अभी देखो दो शब्द आ रहे हैं, तो पूछूंगा आपसे, धरातल के इनका निर्माण धरातल के पास विकिरण तथा परिचलन तथा गर्म और ठंडी वायु राशि के मिश्रण से होता है। ठीक है, अभी तो आपने जाना कि फॉग होता क्या है, अब ये जानना कि फॉग बनता कैसे है, कैसे बन गया। तो तीन कंडीशन है इसके लिए फॉग बनने की, कोहरा बनने की। पहली कंडीशन है विकिरण, दूसरी कंडीशन है परिचालन, तो तीसरी कंडीशन है गर्म और ठंडी वायु राशि के मिलन से। ठीक है, ये तीन कंडीशन जहां होगी वहां कोहरा मिलेगा। जब मैंने जलधाराएं पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था कि गर्म जलधारा इधर से आ रही है, ठंडी इधर से आ रही है, जहां वो मिलती है वहां पर बहुत सारा फॉग बनता है और वो मछली उत्पादन के लिए भी अच्छी जगह मानी जाती है, बताया था, याद है। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां मिलेंगी, कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डाल देंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, फॉग बनेगी, है ना। जैसे आप सर्दियों में नहाने जाते हैं, है ना, सर्दियों में आप नहाने जाते हैं और जब अगर पानी डालते हैं शरीर पे तो आपका शरीर गर्म होता है, पानी ठंडा होता है, और फिर क्या होता है, तमाम भाप बन जाती है। तो वही कंडीशन इसमें बनेगी, जहाँ गर्म और ठंडा तो हवाएं मिल रही हो, है ना, वहाँ बन जाएगा, धाराएं मिल रही हो वहाँ बन जाएगा, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो गर्म और ठंडी मिल रही हो वहाँ पर फॉग का निर्माण होगा। फिर बच्ची कंडीशन ये कि विकिरण और परिचालन। विकिरण क्या होता है, कौन बताएगा? एक्सप्लोटेशन होता है, मतलब प्रकाश का जो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होना या बाहर निकलना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, गरम गेंद है, क्या है ये, गरम कोई बॉल है, इस बॉल से क्या निकल रही है, ये गरम गरम तरंगें निकलती हुई दिखेंगी, अगर इसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे किसी गरम चीज को, तो ये जो तरंगें निकल रही हैं यही क्या है, ये इसका विकिरण है। इन तरंगों के संपर्क में कोई चीज ऐसी आ जाए जो इससे ठंडी हो, है ना, वो इससे टकराएगी तो क्या होगा, फिर वाष्प बन जाएगी, जलशिखर बन जाएंगे, फॉग बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब धरातल गर्म होता है और उस पर बाद में रात्रि के समय सुबह जब होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, 4 से 5 बजे के बीच में न्यूनतम हो जाता है ना। तो उसमें परिवर्तन के कारण जब इसका एनवायरनमेंट का यानी कि हमारे वायुमंडल का और पृथ्वी से जो संपर्क होता है, इनके संपर्क होने के कारण क्या हो जाता है, फॉग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया विकिरण। एक होता है परिचालन, ये क्या होता है, ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण। ये है ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण। इसको ऐसा समझिए, ये जैसे ऐसा समझिए, सर्दियों के दिनों में आप किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी का हाथ गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है, तो गर्म होता है, थोड़ी देर आप उसका हाथ पकड़ लेंगे तो आपका भी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो वो जो गर्म हो रहा है वही कंडीशन क्या है, परिचलन।
क्लियर है? यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर हो गया। लेदर वाले जैकेट में जो हाथ डाल के आता है उसका गर्म होगा। उसी जैकेट में लेदर वाले जैकेट, और जो ऐसे पहन के आएगा ऊन का, उसका ठंडा हो जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लव्स पहन लो, सामान्य जेबों में हाथ डाल लो तब भी गर्म ही रहते हैं। हमारे तो हमेशा ही गर्म रहते हैं, कभी सर्दियों में छू लेना, कुछ नहीं पहनेंगे तब भी गर्म रहेंगे, है ना। तो गर्म होने के कई कारण हो सकते हैं, है ना। परिचलन यानी कि उसका ट्रांसफर हो गया ऊर्जा का, तो उस ट्रांसफर के कारण ऐसा भी जहां होगा वहां पर भी फॉग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया फॉग। अब आता है दूसरा आपका कुहासा। कुहासा मैं बता चुका हूँ, बस एक लाइन लिख लीजिए, कुहासा है निकाल के। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट। लाइन लिख लीजिए। जब 2 किलोमीटर तक स्थित वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं तब कोहरा हल्का होता है, जिसको तब कोहरा हल्का होता है जिसको कुहासा कहते हैं। यानी कि 2 किलोमीटर तक आपको विजिबल है, सामने दिख रहा है, तो वो कंडीशन क्या होगी? मिस्ट होगी, कुहासा होगी। अब गांव में जब जाओ कभी तो कोहरा आ रहा हो तो कोई कहे बहुत कोहरा आया है, मतलब कोहरा आना शुरू हो गया, तो कहते ना कोहरा नहीं है, क्या है? कुहासा है, इतनी दूर तक दिख रहा है। कोहरा तब होगा जब तुम्हारे पास में वो कोहरा टहल रहा होगा, हाँ, तो बता देना अंतर, बता दोगे? अब जो है इसके बाद करते हैं जो रोज रोज लिखा आता है। बादल मूवी देखी है किसी ने? बादल कौन सी मूवी है बादल? एक्टर बताइए। बॉबी देओल है। बॉबी देओल, हाँ अच्छा, वो देखी होगी, जिसमें वो कहता है कि आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। होता है ना आतंकवादी। इसमें तो ये एक्टर भी नहीं, इसका नाम ले लिया। हमारा तो चला नहीं भाई, हमें क्या पता। पहले मैंने देखी, मुझे ध्यान पता नहीं। तो उसको बादल पे आते हैं। बादल जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं? कपास से 3-4 कितने 3 प्रकार के, 4 कपासी, बातें नहीं करो, देखो बातें मत किया करो। मुख्य रूप से 3 और उप प्रकार 10, यानी कि टोटल बादल होते हैं 10। अब पहले क्या है ना, मैं बादलों का चित्र बनाऊंगा, उस चित्र को आप भी बना लीजिएगा, उसके बाद में समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। बादल शब्द देखे होंगे लेकिन उनका नाम नहीं पता होगा। आज नाम पता लग जाएगा आपको कि आज कौन सा बादल है, ये बता सकते हो।
नहीं यार तुम्हें बताना इनके दोनों नाम लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहा हूँ, जिस नाम से पुकारे जाते हैं वो बड़े नाम, ठीक है। हिंदी में भी लिखवा देंगे बाद में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए? बस। आज कौन सा होता होगा इसमें से? अभी बता नहीं पाओगे। आज बहुत जोर वाला होगा। देखो बादल 10 प्रकार के हैं, ये सबके डायग्राम बना दिया है, इसको हम अभी बताऊंगा बाद में कि कौन सा है, ठीक है। पहले सुनो, जो बादल 3 टाइप के हैं, ठीक है। मेन क्या है? 3, निम्न, मध्यम, उच्च। पहले हम बात करेंगे सबसे उच्च वालों की। आप लोग नीचे जहाँ आपने बनाया उसके नीचे लिखते भी चले जाते हैं। उच्च वाले बादलों में जो वो बादल शामिल करते हैं जिनकी ऊंचाई 6000 से लेकर 6000 to 20,000,
मीटर तक होती है वो उच्च बादल। ठीक है, कितने ध्यान रखना रखो, 6000 से 20000 यानी कि ऊंचाई पृथ्वी के धरातल से 6000 से 20000 मीटर वाली जो ऊंचाई होगी वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये जो हाई में दिख रहा है ये, ठीक है, इससे ऊपर ही वायुयान, इससे ऊपर ही होते होंगे और वायुयान। वायुयान तो 20 किलोमीटर कुछ कुछ होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो होते हैं वो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा के आसपास होते हैं। ये नीचे उड़ते हैं बहुत, ये तो बहुत नीचे उड़ते हैं हेलीकॉप्टर। जो वायुयान है वो क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा के आसपास चलते हैं। अरे हेलीकॉप्टर तो नीचे रहता है, हवाई जहाज क्या मतलब कौन से मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज के क्षोभमंडल भी उड़ते हैं, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर। वो इसलिए कि देखो जो जितने भी बादल सादल हैं, ये मान लो ये क्या है, क्षोभमंडल है। बादल सादल बारिश सारिश सब कुछ कहाँ होगा, इसमें होगा। तो जितने भी एरोप्लेन है वो यहाँ होते हैं, है ना, या इस जगह पर उड़ेगी, यहाँ भी कम इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर या इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। जब आप एरोप्लेन में बैठे होंगे तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ बादल नहीं होते, हवाई जहाज में बैठे, जब हवाई जहाज नीचे आने लगता है तब वहाँ बादल दिखाई देते, तब नहीं होती, तब अच्छा लगता है जब बादल देखते हैं। सूरज ऐसा लगता है सामने से दिख रहा है, चमक मार रहा है। ऐसा सुनो उसको। तो जब बादलों को प्रकाश करते हैं तो सबसे पहले आता है पक्षाप बादल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सिरस क्लाउड। वो दिख रहा है उधर, वो कोने में दिख रहा है सिरस। कभी कभी आसमान में आपने वो बादल देखे होंगे, बिल्कुल आसमान नीला है, वो बिल्कुल गोले गोले ऐसे लाइन से खिंची हुई है आकाश में, लाइन सी, जैसे ये लाइन है, इस तरीके की लाइन, नीला आकाश इस तरीके की लाइन जैसे पूरी भाग रही हो ऐसी। वो जो बादल होता है वही क्या होता है, सिरस होता है, और हिंदी में से पक्षाप कहते हैं। ठीक है, ध्यान आ रहा है बादल देख के, समझ आ रहा होगा ना, पूरा नीला आकाश, उस आकाश में बिल्कुल छोटे छोटे लाइन से खिंची हुई, जगह जगह, एक जगह नहीं कई जगह, 3-4 लाइन वहाँ, 3-4 लाइन वहाँ, इस तरीके की लाइन दिखाई दे रही थी। ये जो बादल होता है, ये बादल उस समय बनता है जब या तो कोई तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, यानी चक्रवात के आने से पहले की ये इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, पहला सुन लो फिर लिखवा दूंगा। जैसे रेशम का टुकड़ा होता है ना, रेशम देखिए ना, जैसे रेशम हो, रेशम उड़ा दिया हो, इस तरीके से महसूस होते हैं। जब ये बादल होते हैं आसमान साफ होता है, साफ सुथरा, बारिश होनी नहीं है, कुछ नहीं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं साइरोस्ट्रेटस बादल, CS, साइरोस्ट्रेटस, वो जो CS है, ये बादल क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पक्षाप स्त्री बादल। अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा है पक्षाप स्त्री बादल, पहले सुन लो। ये जो बादल है कैसे होते हैं, जैसे आकाश में पतली सी दूधिया सी चादर किसी किसी में होती है ना, पहले तो पूरे आकाश में चादर सी बस गई है, देखिए देखते ही होंगे। अब दूसरे पॉइंट से समझ में आएगा, आकाश में पतली सी चादर बिल्कुल बारीक सी, और रात में जब चंद्रमा निकलता तो लगता है उसके चारों ओर कुछ गोल गोल सा है ना, दिखता है ना, प्रभाव मंडल चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा इतना बड़ा है, इतने बड़े में अलग सा उजाला दिखाई देगा, देखा है। जिस दिन वो बादल, जिस दिन वो ऐसी कंडीशन होगी तो समझ लेना कि आसमान में ये वाला बादल पक्षाप। ठीक है, स्त्री का मतलब, पक्षाप का मतलब तो पक्षाप हो गया, स्त्री का मतलब एक चादर के रूप में फैला हुआ। बात समझ रहे हैं बादल की बात। फिर आता है नंबर 3 पक्षाप कपासी बादल, जिसे कहते हैं CC, ये वाला। तो जैसे कपास देखी है, कपास देखा है ना, कैसा होता है, ऐसा होता है ना, गोल गोल काले काले बीज निकलते हैं। अरे जब निकल के आता सफेद होता है ना, सफेद होता है, गोल गोल सा,
तो जैसे कॉटन है, कॉटन के गोले रखे हो, इस तरीके के जब आसमान में बादल दिख रहे होंगे तो समझ लेना वो कौन सा है, अच्छा, कपासी कपासी पक्षा कपासी बादल। ऐसे बादल होते हैं, आप लोग कभी देखना, बारिश के बाद देखना, अक्सर देखते हैं ये चीज़ें। तो पक्षा कपासी की बात है कि श्वेत रंग का होता है, छोटे छोटे गोलाकार लहरनुमा आकार का बादल होता है। ठीक, फिर आते हैं, ये तो 3 बादल हैं ऊंचे वाले, तीनों ऊंचे हैं। फिर आते हैं इनसे नीचे वाले, इसमें यह आएगा मध्य ऊंचाई वाले बादल तो होंगे जो 2500 से लेकर 6000 मीटर तक होंगे, मध्य वाले होंगे। इसमें पहला आता है अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड का मतलब उच्च स्तरीय बादल। सूरज दिख रहा है क्या है? नहीं, जो आज बादल बना हुआ है ना, यही ये बादल जब आता है पूरे आकाश में एक चादर सी छा जाती है, लेकिन उस चादर का रंग हल्का काला सा होता है, और हल्का सा है ना, हल्का ब्राउन जैसा है, स्लेटी टाइप का, स्लेटी टाइप का होगा। और सूरज या चंद्रमा दिखेगा नहीं, होगा वो लेकिन दिखेगा नहीं। तो इस तरीके का बादल होगा। कौन सा? ये आज का बादल ये है। ठीक है। और जब ये और ज़्यादा थोड़े से समीप आ जाएंगे, इनमें कहीं से आर्द्रता मिल जाएगी, तो ये ही बादल क्या कर देंगे? बारिश कर देंगे। फिर आता है आपका ऑल्टो क्यूमुलस, उच्च कपासी बादल। ये वाला ऑल्टो क्यूमुलस, ये जैसा वो कपासी था, तो क्योंकि दूर होते हैं, ऊपर होते हैं, तो हमें वो थोड़ा साइज ऐसा लगता है गोलों का छोटा छोटा है। ये थोड़े पास होते हैं तो गोला गोला थोड़ा हमको बड़ा लगता है। तो आसमान में कभी कभी आप देखेंगे बिल्कुल सूरज की कभी ढक जाता है, कभी निकल जाता है, वो जो बादल दिखाई देता है वो जो गोले गोल सा, वो वही ये कपासी बादल होता है। गोल गोल से बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं, है ना, इस तरीके के बने हुए, ऐसे 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 बड़े बड़े बादल दिखाई देंगे, वो कपासी बादल। ठीक है। फिर आता है, इसके भी 3 हो गए। फिर आता है निम्न बादल, ये बादल नीचे वाले आ जाएंगे। तो निम्न बादल जो होते हैं वो सीधी सी बात है 2500 तक हो गया ना, 2500 से कम के जो होंगे वो निम्न बादल हो जाएंगे। निम्न बादल बारिश के लिए ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। इसमें जो पहला बादल आता है वो है स्त्री कपासी, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, ये। ठीक है। तो वो उस टाइप का, यानी कि एक मोटा सा बादल दिखाई देता है, वो होता है ना। इनका जो मुख्य रूप से इनका निर्माण वहाँ होता है जहाँ 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आपस में टकराती हैं, यानी कि जहाँ भी ट्रॉपिकल टेम्परेट, जहाँ भी टेम्परेट साइक्लोन बन रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके के बादल के मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। फिर आता है आपका स्त्री बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। ये स्त्री बादल जैसा है, स्त्री यानी कि पूरे आकाश में काली सी बिल्कुल घटा छा गई, पूरे में है ना, चादर, बिल्कुल चादर बिछ गई। इसको मंडपी भी कहते हैं। मंडपी, हाँ, हमारे घर बोलते हैं। तो ये स्त्री बादल होगा। इसके बाद आता है, इनके आने से जब स्त्री बादल आते हैं तो पूरे में क्या हो जाएगा? अंधकार छा जाएगा। जिस दिन अंधकार सा छा जाए तो समझ जाना ये स्त्री बादल है। थोड़े से ऊंचाई पे हो, अगर बिल्कुल आकाश के बिल्कुल नीचे वाले बादल है तो वो अलग हो जाएंगे। थोड़े से ऊपर हो, कालापन छा गया, आप सुबह सुबह छा रहा था, सुबह सुबह छाया था, वो स्त्री बादल था। ठीक है। अब ये तो 2 लास्ट के बच्चे हैं, ये तो 2, ये सबसे महत्वपूर्ण बादल है। ठीक है। इसमें पहला बादल है ये कपासी बादल। कपासी बादल इसको कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है। जिसमें नींबू लगा है, निम्बस, वो समझो वही बारिश कर रहा है।
निम्बस जहाँ लगा वो निम्बस, ये निम्बस, ये भयंकर बारिश कराती है, इनकी बारिश आपसे सहन नहीं होगी, ठीक है। तो जो कपासी बादल है ये क्या करता है, बहुत बड़े, बहुत मोटे, बहुत लंबे, घुमावदार और बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं, हाँ। तो जिस दिन ये बादल होते हैं अच्छी खासी बारिश कराते हैं और बिजली की चमक उस दिन बहुत तेज गड़गड़ा होगी। बारिश पहले से ना हो लेकिन बिजली कड़कड़ कड़कड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बात है। क्योंकि इनका क्या है ना, आयतन बहुत ज़्यादा है, इनका फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है, टकराव जब होती है इनमें आपस में तो ये बहुत ज़्यादा बिजली चमकाते हैं। तो कभी कभी इनको गरजने वाले बादल भी बोल देते हैं, खाली गरज के चले जाते हैं, लेकिन बारिश अक्सर करा देती है। बिजली जब भी कड़कती है तो बारिश तो होती है। अब सबसे खतरनाक बादल वो है निम्बुस के पास, ठीक है। उसमें फंस गए, एक हफ्ते तक आपको नहीं छोड़ेगा, एक हफ्ते तक लगातार बारिश कराता है। जब अभी पीछे बारिश हुई थी, कई दिन तक हुई थी, वो जो बारिश करा रहा था वही था निम्बुस के पास। इसको पहचानो सब। यानी कि धरातल के सबसे समीप बिल्कुल काला लगातार बारिश कराता रहेगा, बिजली की चमक, तड़ित, झंझा वंझा सब कुछ इसमें होता रहेगा, बहुत तेज प्रकाश भी होगी, बारिश लगातार होती रहेगी कहते इस दिन तक। वो वाला बादल जो है वो समझ गए बादल सारे, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है, लिख लो। पहला हेडिंग डालो उच्च बादल। ह्यूमिडिटी, इतना उनमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर कम हो गया बादल तो बदल जाएगा, उड़ जाएगा। भारी होगा तो नीचे को बैठेगा, हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा। जितनी आर्द्रता है उन आर्द्रता के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, और धरातल के तापमान, वायु का तापमान, इन सबका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। ये विषुवत रेखा पर ये मतलब ये रेगुलर नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या है ना, बारिश कुछ देर के लिए होगी तो बंद हो जाएगा। ये यहाँ मानसूनी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ये ठीक है, ये वाले बारे में इनसे बारे नंबर 1 उच्च बादल, ब्रैकेट में लिखें 6000 से 20000 मीटर तक, और इस नंबर 1 का, इसे नंबर 1 में करके नंबर 1 कर लो और फिर उसका नंबर 1 लिखो। पक्षाघ बादल, अब इंग्लिश के नाम लिखवाऊं, ये तो लिख लिए होंगे सब, ये लिखवाऊं, देखो पक्षाघ बादल, सीरस क्लाउड, पॉइंट्स में लिखना, खाली पॉइंट्स में, पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट्स, सीरस क्लाउड, पॉइंट्स में लिखो। पहला पॉइंट रेशम के सादृश्य, पॉइंट लिखो खाली, पैराग्राफ में लिखना। रेशम के सादृश्य छोटे छोटे हिमकणों का से इसका निर्माण होता है, इसमें हिमकण भी रहते हैं, ये बात भूल गया था, छोटे छोटे हिमकणों से इसका निर्माण होता है। अगला पॉइंट, मौसम साफ, मौसम साफ चक्रवातों के आगमन से पहले दिखाई देते हैं। चक्रवात आना होगा तो उससे पहले ये आसमान में दिखेंगे, चक्रवातों के आगमन से पहले दिखलाई देते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बादल, पक्षाघ स्त्री बादल, उच्च वाले के चल रहा है, पक्षाघ स्त्री बादल, इसको लिख लो सीरस, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड, CS, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड, CS। पॉइंट लगाओ, देखो इसमें सफेद वर्ण के आकाश में पतली चादर जैसे, श्वेत वर्ण के आकाश में पतली चादर जैसे,
श्वेत वर्ण के आकाश में पतली चादर जैसे। दूसरा पॉइंट देखो इसका, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल, जैसे फॉलो करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। अगला, यह चक्रवात के आने पर बनते हैं, तो चक्रवात का आगमन हो जाता है। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, तीसरा, पक्षात कपासी बादल। पक्षात कपासी बादल, इसको लिखो साइरो क्यूमुलस क्लाउड। साइरो क्यूमुलस क्लाउड, सीसी। साइरो क्यूमुलस क्लाउड, सीसी। ये छोटे छोटे गोलाकार होते हैं। अब आ जाओ, ये सब किसके थे? ए के। आ जाएगा बी। बी में जो थर्ड नंबर चल रहा था वो आएगा फोर्थ नंबर। उनका क्रम चला रहे हैं सीधा ही, है ना, ताकि 10 आपके सीधे हो जाने के बाद। इसमें आएगा मध्य ऊंचाई के बादल। बी में देखो मध्य ऊंचाई के बादल, ब्रैकेट में लिख लेना 2500 से 6000 मीटर तक। 2500 से 6000 मीटर तक। फिर आप इसमें पहला, इसका मतलब चौथे नंबर पे जो आएगा बादल का क्रम, उसमें उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, वो एएस। हाँ, उच्च स्तरीय बादल। स्त्री मतलब देना, देखो इसमें पहला पॉइंट, आकाश में लगातार फैले हुए नीले या भूरे रंग के बादल। आकाश में लगातार फैले हुए भूरे या नीले रंग के बादल। अगला पॉइंट, नीले रंग के बादल, नीले या भूरे रंग के बादल पतली चादर के रूप में होते हैं लेकिन सघन होते हैं। पतली चादर के रूप में होते हैं लेकिन सघन होते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट इसका। तीसरा पॉइंट, सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते हैं। पतली चादर के रूप में होते हैं लेकिन सघन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, इनसे लगातार वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट नंबर 5 बादल, उच्च कपासी बादल, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड। एसी, ये इनको यह कपासी मेघों के समान ही होते हैं। बस इतना ही लिखो, यह कपासी मेघों के समान ही होते हैं। ऊंचाई का अंतर होता है। अब आ जाएगा नंबर सी। नंबर सी में लिखो निम्न बादल या निम्न ऊंचाई के बादल। इसमें लिखो ब्रैकेट में 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले।
इसमें लिखो नंबर 6 जो क्रम चल रहा था 2500 तक की ऊंचाई वाली। नंबर 6 स्त्री कपासी बादल, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, स्त्री कपासी बादल। इसमें लिख लो एक पॉइंट इसके अंदर, यह बड़े बड़े गोलाकार चक्कों के रूप में दिखाई देता है। यह बड़े बड़े गोलाकार चक्कों के रूप में दिखाई देता है, चक्कों के रूप में दिखाई देता है। नंबर 7 बादल, बादल नंबर 7 बड़े बड़े गोल चक्कों के रूप में दिखाई देता है। नंबर 7 स्त्री बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। इसमें स्ट्रेटस क्लाउड, इसमें लिख लो यह कोहरे के समान दिखता है। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव की हवाओं के मिलने के कारण होता है। विपरीत स्वभाव की हवाओं के मिलने के कारण होता है। अब लीजिए नंबर 8 बादल, वर्षा स्त्री बादल। नंबर 8 वर्षा स्त्री बादल। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। इसमें लिख लो धरातल के पास काले रंग के घने बादल है। काले रंग के घने बादल है। इनके आने पर अंधकार छा जाता है। इनके आने पर अंधकार छा जाता है। ठीक है। और अंधकार छा जाता है। वर्षा बहुत अधिक होती है। वर्षा बहुत अधिक होती है। अब लिखे नंबर 9 बादल का कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड। अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं, गोभी के फूल जैसे दिखते हैं। ये तो ये खाने वाला हो, घने तथा विस्तृत होते हैं, गोभी के फूल जैसा दिखता है और गरजने वाले बादल होते हैं। मौसम साफ रहता है। अब नंबर 10 कपासी वर्षा बादल। इसको मौसम साफ रहता है, गरजने वाला बादल है, गोभी के आकार का होता है या गुंबदाकार होता है। देख लो। नंबर 10 कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये इसमें देखो कपासी वर्षा बादल। इसमें देखो अत्यधिक विस्तृत गहरा बादल
पर्वत के सादृश्य, जैसे पर्वत खड़ा हो है ना, पर्वत खड़ा, पर्वत के सादृश्य लंबवत इसमें वर्षा, ओला, तड़ित झंझा, वर्षा, ओला, तड़ित झंझा आदि की संभावना होती है। हम वो थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, बहुत तेज बिजली की चमक के साथ में बारिश पानी गिरता है, तड़ाक से बोलती है। बड़ी बिल्डिंग बनती है ऊपर सरिया वगैरह लगाई जाती है, इसी के कारण। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है जिसमें सरिया वगैरह लगाई जाती है, इसी के कारण। हाँ, इनसे बचने के लिए तड़ित क्या काम है, इनसे क्या बचाव होगा? इनसे क्या बचाव होगा? अर्थिंग मिल जाता है उनको, अर्थिंग। हमेशा घरों में आपने देखा होगा अर्थिंग लगाया जाता है। वो अर्थिंग जो लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जाता है कि बिजली के करंट से आपको बच जाए हैं। हाँ, हर जगह लगता है वो, इसीलिए लगता है। ऊपर क्या बिजली है? कहाँ ऊपर की जो बिजली कड़कती है वो ऐसे कड़कती है, जो प्लस माइनस है आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो भी हैं, है ना, तो जो लेयर्स बनती है जब आपस में इनकी रगड़ होती है ना तो बिजली कड़कती है। बादलों की लेयर्स होती हैं, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, जैसे बैटरी के सेल होते हैं, प्लस 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 माइनस कड़कड़ होती नहीं होती है, बस वैसे ही है। प्लस माइनस लगाते हैं तो कड़कड़ हो जाती है, वही बिजली आके गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली होती है ये। अभी वीडियो देखा ना, एक पेड़ पे गिरी थी, पेड़ को 2 पार्ट में बीच में फाड़ दिया, छर्र से फट गया। पार्ट तो मुझे नहीं लगभग मुझे लगता है कि 11,000 से ऊपर ही होगी। नहीं रंगी 11 नहीं, वो बहुत ज़्यादा लगभग होगा 1,64,000। इसका कुछ ना मुनाफा ऐसे ही होता है। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि अर्थिंग हो जाए। आपके अपने घर में भी, अगर आपने अपने घर में भी अगर अर्थिंग नहीं की है तो आपको जो स्विच होते हैं उनमें करंट सा महसूस होता है। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो कभी करंट महसूस नहीं होगा। रास्ते में भी वही तरीका है अर्थिंग का, है ना। हमारे जो बॉडी है उसको हम अर्थिंग से जोड़ दें, यानी किसी धरातल से जोड़ दें, इस तरीके से कुछ कर लें। ऐसा ना हो कि हमारा टच जो है वो धरातल से हटा हुआ हो। और ऐसा कोई भी वोल्टेज नहीं है जो धरती को चार्ज कर सके, मतलब इसीलिए जोड़ा जाता है। मतलब चार्ज नहीं से कर पाएगा, मैंने इंटर में पढ़ा था, तभी तो अर्थ किया जाता है। अच्छा, एक ये बादल साधन तो आपको खत्म हो गया है। अब एक वर्षा होती है, कौन सी ट्रांसपोर्ट वर्षा, वही बादल का जो फटना होता है उसी को बोलते हैं, जो कहते हैं मूसलाधार बारिश, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, वही ट्रांसपोर्ट वर्षा है। बाकी बादल जैसे सामान्य भाषा में बादल का फटना बोलते हैं। टाइम मिलेगा तो वर्षा पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो है पढ़ा रहे हैं हम चक्रवात। अभी टाइम है ना। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात कौन बताएगा? साइक्लोन। हाँ, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन ये वायु राशि होती है, मतलब उच्च से शायद निम्न की ओर चलती है, बाहर से अंदर की ओर। इसके अंदर जो कोई आ जाता है उसको लपेट ले जाता है। इसके पहले एक और आते हैं बातार। बातार सुने? बातार इसके यूज होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। बातार, बातार क्या होता है? ऊपर से आने वाली हवा होती है, जो कोरल कोशिका होती है, जो उनके मिलने से होता रहता है। कोरियालिस फल का शायद इसमें कोरियालिस फल नहीं,
वातार इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब गर्म और ठंडी दो वायु राशियों का मिलन हो रहा है, वो मिलन जैसे ये हुआ, ये गर्म है, ये ठंडी है, जब इनका मिलन हुआ और मिलन के बाद एक वायु राशि क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, एक नीचे चली जाएगी। तो जो एंगल बनेगा वही क्या है, वातार। देखिए वातार क्या है, दो गर्म वायु राशियों के मिलने से जिस कोण का निर्माण होता है वो वातार है, ठीक है। अभी गर्म और ठंडियों के मिलने से होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन है आपका, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, उसका निर्माण इस तरीके से होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंध चक्रवात, उसका निर्माण अलग तरीके से होता है। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उष्ण कटिबंध चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, कौन बताएगा? बेसिकली ये निम्न वायुदाब का क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, लेकिन निम्न वायुदाब का केंद्र होता है ना। अरे हम कितना बताए हैं आप लोगों को। एक लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर का केंद्र होता है, जिसके दोनों ऊपर क्या होंगी, ये हाई प्रेशर होंगी बैंड। यानी कि अगर ये मान लो 900 है, ये 920 होगा, 920 होगा, 940 होगा। क्या है, एक निम्न वायुदाब का केंद्र है जिसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। क्यों चलती हैं? क्योंकि इसका जो वो होता है वो हाई से लो एक ही तरफ चलता है, डायरेक्शन, ठीक है। चक्रवात क्या है, एक निम्न वायुदाब का केंद्र है जिसमें परिधि से हवाएं केंद्र की ओर चलती है। क्लियर? अब ये चक्रवात है, आखिर क्यों बन जाते हैं, क्यों उनकी उत्पत्ति है, तो कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। वो सिद्धांत आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जीएस के साथ पढ़ना, ज्योग्राफी का है नहीं आप, तो इसलिए वो जानने की जरूरत नहीं है। अब बात सीधी आ जाएगी कि चक्रवातों का उत्पत्ति का क्षेत्र इनका क्या होता है। नाम इनका क्या है, ट्रॉपिकल। जाहिर सी बात है, कहाँ उत्पन्न होते होंगे, जाहिर सी बात है कि ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ तक का है, ये रीजन है। यानी कि जो आपका गर्म क्षेत्र है, उस गर्म क्षेत्र के अंतर्गत ये चक्रवात आते हैं, है ना। तो ये जो चक्रवात है, इन चक्रवातों को जो आने का टाइम, वो अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग है। अलग अलग का सेंस, जहाँ जैसे गर्मी होगी वहाँ होंगे, उत्पन्न होंगे। अभी यहाँ पर गर्मी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या होगा, अब तो वहाँ धीरे धीरे गर्म होने लगा होगा। जब यहाँ गर्मी होगी तो वहाँ ठंडा होता है, वहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा। और जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उत्तरी अटलांटिक में अगस्त से सितंबर के बीच में ये साइक्लोन बनते हैं। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी कैरेबियन सी में जून से नवंबर के मध्य में बनते हैं। कैरेबियन सी पहुंच गए, कहाँ है, कहाँ है कैरेबियन सी, कहाँ है? सी तो मैंने पढ़ने भी दिए थे ना। कैरेबियन सी कहाँ है? अरे तेज बोलो, जो बोल रहे हो, कहाँ है? किसके? कैसे इसका अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में जहाँ वेस्ट इंडीज है, वही तो कैरेबियन सी है। वेरी गुड, वेरी गुड। निम्न अक्षांशीय प्रशांत महासागर में जून से दिसंबर में आते हैं, और दक्षिणी हिंद महासागर में नवंबर से मई के मध्य में आते हैं। ठीक है,
ये साइक्लोन है। अब जो मेन पॉइंट है कि आखिर इन साइक्लोन में क्या होता है, ठीक है, आखिर इन साइक्लोन में क्या होता है, उत्पत्ति क्यों होती है। सबसे पहला बात करते हैं कि उत्पत्ति ही इनकी क्यों होती है साइक्लोन की, और उत्पत्ति के लिए आवश्यक कौन सी दशाएं इनकी क्या है। तो इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जो दशाएं हैं महत्वपूर्ण वो है टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा जरूरी टेम्परेचर, यानी कि उस जगह का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। जब जल का, ये टेम्परेचर कहाँ का है, पानी का टेम्परेचर जब इतना होगा तभी ये साइक्लोन बनेंगे, क्योंकि ये जो साइक्लोन बनते हैं ये कहाँ पैदा होते हैं, जल के ऊपर पैदा होते हैं, ये स्थल पर ही होते हैं, जल पे पैदा होंगे और स्थल पर पहुंच के क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। इनका केंद्र कहाँ रहता है, पानी में रहता है, जल में। और जबकि वो वाले जो हैं शीतोष्ण वाले, वो जल स्थल कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन ये केवल जल पे चले। जैसे आप देखते होंगे भारत में उड़ीसा के तट पर यहाँ पैदा होते हैं, चलते और यहाँ तक उड़ीसा के तट तक पहुँचे खत्म हो जाते हैं, चेन्नई में पहुँचे खत्म हो जाते हैं। कभी सोचा है कि यहाँ यूपी में चक्रवात आया है, कौन सा चक्रवात आता है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आता है। जब फरवरी जनवरी में जो बारिश होती है ना 2%, वो वाली बारिश जो यहाँ होती है वो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से होती है, ठीक है। और जो गर्मियों में जो बारिश होती है, अभी कुछ दिनों बाद होगी यहाँ पर, जो उड़ीसा के तट पे होगी, जब मानसून वापसी करेगा तो जो बारिश होगी वो इनसे होगी। दोनों तरीके के साथ जो मिलते हैं भारत में, विशेषताएं सुनते जाओ, दिखाऊंगा नहीं आज, दिखा किसी और सुन लो। इनकी उत्पत्ति के लिए सागर गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। सागरीय क्षेत्र जो है वो बहुत विशाल होना चाहिए, ये नहीं टुकिया फुकिया सागर में आ जाएगा, नहीं, कहाँ आएगा, जहाँ बड़े बड़े सागर होंगे, जैसे अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, अटलांटिक सागर है, प्रशांत सागर है, इनमें पैदा होगा, ठीक है। एक और कंडीशन है, पूर्वी विक्षोभ की स्थिति होनी चाहिए। आप विक्षोभ क्या होता है ये नहीं जानते हो, हाँ? विक्षोभ को बोलते हैं डिस्टरबेंस, यानी कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पानी में हल्का फुल्का साइक्लोन जैसी स्थिति बन रही हो, हल्का फुल्का पानी हिलडुल हो रहा हो, लग रहा है कि अब साइक्लोन आया, ऐसी स्थिति पहले से ही बननी चाहिए, यानी कि पानी शांत ना हो, उसमें कुछ डिस्टरबेंस होना चाहिए, तभी ये साइक्लोन बनते हैं। इसका बहुत अच्छा एक चित्र बनेगा अगली क्लास में, आज नहीं जाना, जब देखोगे तो आप ये समझोगे कि साइक्लोन के अंदर ये होता है, साइक्लोन की आँख भी होती है, कान भी होता हो। जहाँ वायुमंडलीय आर्द्रता उच्च हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तब बनेगा। तो ह्यूमिडिटी कहाँ मिलेगी, समुद्र में, समुद्र से लेंगे ना, ये पानी कहाँ से लेके आएंगे साइक्लोन, समुद्र से भर के लेके आते हैं। समुद्र स्थल पर आके ना पानी नहीं मिलता तो खत्म हो जाते हैं, अगर स्थल में भी अगर पानी मिल जाए तो वहाँ भी चल पड़ेंगे। व्यापारिक पवनों के साथ साथ चलते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं, व्यापारिक पवनों के साथ साथ ही चलते हैं। अब आता है कि क्या विशेषताएं, बस सुन लो। वृत्ताकार होते हैं इस तरीके से, वो वृत्ताकार नहीं होता, वो वी शेप में होते हैं, कौन, टेम्परेट वाले, ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, वो वी शेप में होते हैं। इनका जो इनका रफ्तार होती है 120 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर, इतनी गति से चलते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 80 से 800 किलोमीटर तक, इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं, 80 से 800, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी चलने की जो दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध ये हो गया, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज,
यानी कि हम कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में है ना, हम यहाँ हैं। तो ये मैंने कैसे चलाया, ये ऐसे चलाया ना, ऐसे चल के आएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंच जाएंगे तो ऐसे चल के जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, इनके आगमन पर कौन सा मेघ बनेगा, ये बता सकते हो आप लोग। इनके आगमन पर कौन सा मेघ बनेगा, वो बनेगा 8 नंबर 9 नंबर वाला। पहले नंबर वाला बनेगा ना। चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ बनेगा ना। इनके आगमन पर पक्षाभ मेघ बनता है, तो बाद में पक्षाभ मेघ वर्षा मेघ में बदल जाते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो साइक्लोन की ऊंचाई है वो 10 से लेकर 15 मीटर तक, किलोमीटर तक, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, चक्रवात के चारों ओर सर्पिल पेटी होती है, ये इस तरीके की सर्पिल पेटी होती है। इनकी उत्पत्ति गर्म महासागरों में होती है और चलने की डायरेक्शन क्या होती है, वो तो इसके चलने की वैसी डायरेक्शन होगी, मतलब उसके घूमने की डायरेक्शन। ये चलने की डायरेक्शन, ये कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी कि ये साइक्लोन ऐसे चलेगा ईस्ट से वेस्ट। इसीलिए क्या होगा, जब वहां पहुंचेंगे तो इनकी डायरेक्शन, इनका चलने की डायरेक्शन ही बदल गई, दिशा बदल गई, वहां भी ये ईस्ट से वेस्ट चलेंगे। ठीक है, और इनका जीवन काल 4 से 5 दिन, बस 4-5 दिन रहते हैं। ठीक है, ये चक्रवातों से संबंधित उत्पत्ति और इसकी विशेषताएं थी। तो बहुत टाइम है, कहाँ भाग नहीं, उत्पत्ति और विशेषताएं थी जो आपने जान ली। ठीक है, अब आता है कि इन चक्रवातों में जो मौसम होता है उस मौसम में कैसे परिवर्तन होता है। जब चक्रवात आएगा तो मौसम अलग होगा, चक्रवात जब पूरा आ जाएगा तो मौसम अलग होगा, और चक्रवात जब गुजर जाएगा तो मौसम अलग होगा। यानी कि एक ही चक्रवात से कई मौसम आपको देखने को मिलेंगे। कभी आपको क्या मिलता है, बारिश हो जाती है, धूप निकल जाती है, फिर घुटन सी होने लगती है। ये सब चीजें कौन कर रहा है, ये सब साइक्लोन कर रहे हैं। ठीक है, तो चक्रवात की मौसमी दशाएं। इन चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पता है? बताओ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, किस किस को पता है, बताओ। अमेरिका बोल रहे थे सर, अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं, और चीन में टाइफून कहते हैं, जापान में टाइफून कहते हैं, फिलीपींस में टाइफून कहते हैं। इंडिया में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, इंडिया में चक्रवात कहते हैं। टोर्नेडो सर कहाँ कहते हैं, वो भी उसका ही, अमेरिका का हरिकेन टॉर्नेडो, वो इसके प्रचंड रूप है, पता नहीं। एक और नाम है नोवाकी, जैसा नाम, कैसा नाम लग रहा है ये, जापानी टाइप का, नोवाक जोकोविच। हाँ, तो बस जापान में नोवाकी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके संबंध में छोटी छोटी कुछ बातें थी जो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब बेसिकली इसका डायग्राम बनाना चाहिए, लेकिन डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा 15 मिनट तो उसमें लग जाएगा बनाने में, बड़ा डायग्राम। 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट आप लोगों से ऐसे ही बात कर लेते हैं, इसकी बात बाद में।
बड़ा है। अच्छा, चक्रवात जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, ये और सुन लेते। एक होता है उष्णकटिबंध विक्षोभ, जो अभी बीच में टर्म आया था, जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस। दूसरा होता है अवदाब, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन, छोटे आकार का होता है वो, ठीक है। फिर होता है तूफान, जिसे कहते हैं स्ट्रोम, तूफान। और एक होता है फिर फाइनली यही साइक्लोन, जैसे हारिकेन, टाइफून, ये बिली बिली जो भी कहते हैं, ये 4 टाइप का होता है। तो ये सब इसके विशेषताएँ हैं और कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है, ये सब मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों के पास में बुक हो घर पर तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना ताकि और समझ में आ जाए। कौन सी? अरे यहाँ मई जून में आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी भंवर जैसे उठने लगते हैं, वो जो हवा ऐसी चलने लगती है, वो ही क्या है? अवदाब या डिप्रेशन, ठीक है। और जब बहुत तेज आंधी तूफान आंधी आ जाता है तो उसे तूफान बोलते हैं, वो भी चक्रवात का रूप है ना। वो चीज़ें धरातल पर भी देखने मिलेंगी, लेकिन चक्रवात जो है प्योरली समुद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक किताब खरीद लेना ज्योग्राफी को समझने के लिए, महेश